Myself Seema Shaljanand. Thanks to come to my channel Sai Basics. In this video I will discuss about apoptosis. बच्चों अगर सिलेबस की बात करें तो बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर हमारा चल रहा है और कोर्स टाइटल है हमारा साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज़। ये जो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं वो यहाँ से सारे कंटेंट्स अवेलेबल हैं, यहाँ से सारा कॉन्सेप्ट गेन कर सकते हैं। और हमारा ये जो फर्स्ट पेपर है इसका यूनिट 1 ऑलरेडी हम ये वाला पोर्शन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनल बहुत ही अच्छे से डील कर चुके हैं। एक एक टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, लिपिड एंड प्रोटीन, सेल सेल इंटरेक्शन, इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो यूनिट 1 ऑलरेडी हमारा कंप्लीट है, यूनिट 2 भी कंप्लीट है और यूनिट 3 भी कंप्लीट है। यूनिट 2 भी कंप्लीट है और यूनिट 3 भी कंप्लीट है। और यूनिट 4 में हमारा 2 टॉपिक हो चुका है, सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन का पार्ट 1 और पार्ट 2। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एपोप्टोसिस। अगर एग्ज़ाम की बात करें तो अगर सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आप अपीयर होने वाले हैं इस बार, तो ये जो टॉपिक है सेल साइकिल एंड इट्स रेगुलेशन एंड एपोप्टोसिस, इस दोनों में से एक क्वेश्चन तो आउट है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आना ही आना है। 99.99% चांस है कि इसमें से एक क्वेश्चन आपका जो लॉन्ग टाइप है उसमें आएगा ही आएगा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हम बहुत ही अच्छे से डील करने वाले हैं। और अगर आपने पहले मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको पता है इस चैनल की स्पेसिफिसिटी है कि यहाँ हम पूरा जूलॉजी का सिलेबस डायग्राम और फ्लो चार्ट के हेल्प से डील करते हैं। बहुत ज़्यादा लैंग्वेज नहीं होता है, कम से कम लैंग्वेज में ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट यहाँ गेन भी किया जाता है और आप अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर भी कर सकते हैं अपने आप को। ठीक है, तो बिना समय बर्बाद किए हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, एपोप्टोसिस। तो इंट्रोडक्शन यहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा अगर लॉन्ग क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर रहे हैं लॉन्ग आंसर टाइप में। तो एपोप्टोसिस क्या होता है? एपोप्टोसिस मीन्स फॉलिंग ऑफ। अगर सिंपल मीनिंग कहा जाए तो एपोप्टोसिस मीन्स होता है फॉलिंग ऑफ, मीन्स जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं पतझड़ के मौसम में, उसी तरह फॉलिंग ऑफ होता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। जो सेल डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है उसका एक ये फॉर्म होता है दैट अकर्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जो मल्टी सेलुलर, हमारा बॉडी क्या है, मल्टी सेल से बना हुआ है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हम। तो ये जो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है और एपोप्टोसिस उसका एक पार्ट माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वाइज ही हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डेथ। ये क्या है, ये एक तरह का सेल डेथ माना जाता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ सेल डेथ इन अ सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर स्टेप्स इन अ सेल लेड टू इट्स डेथ। तो ये एक टाइप का सेल डेथ होता है और वो सीरीज ऑफ मॉलिक्यूलर स्टेप्स में फॉलो होता है। ऐसा तो है नहीं कि ये सेल तुरंत ग्रो कर रहा है और अचानक से मर जाएगा, नहीं। कुछ ऐसा एबनॉर्मलिटीज़ हो जाए, उसमें कोई डैमेज हो जाए, कुछ भी ऐसा हो, तो ये मॉलिक्यूलर स्टेप्स इसमें फॉलो किया जाता है और तब जाके उसकी डेथ होती है। ठीक है, दिस इज़ वन मेथड विच बॉडी यूजेज टू गेट रीड ऑफ अननीडेड और एबनॉर्मल सेल्स। हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, तो कुछ ऐसे डैमेज सेल हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कचड़े की तरह हमारे बॉडी में जमा है, तो उससे ये जो एपोप्टोसिस प्रोसेस है उससे गेट रीड मीन्स उससे दूर करता है, जो अननीडेड और एबनॉर्मल सेल्स हैं उससे ये बचाता है। ठीक है, क्योंकि जब हमारा सेल डैमेज्ड सेल होता है तो हमारे बॉडी में वो कोई भी डिजीज़ काउज कर सकता है, तो उसको वहाँ से निकालना ज़रूरी होता है। तो ये प्रोसेस एपोप्टोसिस ही उसको हेल्प करता है, उस एबनॉर्मल सेल और अननीडेड सेल, जिस सेल की ज़रूरत नहीं होती हमारी बॉडी में, तो उससे उसको फ्री करता है हमारे बॉडी को। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस मे बी ब्लॉक्ड इन कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स हमें पता है कि अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल होता है, वो बार बार डिवीज़न करता रहता है, उसका कोई अपना लाइफ स्पैन नहीं है, वो इमॉर्टल माना जाता है, अमर माना जाता है। तो और यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि एपोप्टोसिस क्या है, सेल डेथ है। तो ये जो एपोप्टोसिस है वो ब्लॉक हो जाता है, किसमें, कैंसर सेल में, क्योंकि अगर कैंसर सेल में एपोप्टोसिस हो जाए तो कैंसरस होगा ही नहीं वो सेल, वो मर जाएगा। लेकिन कैंसर सेल का तो हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक है कि वो इमॉर्टल होता है, वो अमर होता है, तो एपोप्टोसिस उसमें ब्लॉक कर दिया जाता है। ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्राम्ड सेल डेथ, इसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ के नाम से भी जानते हैं हम। ठीक है, मुझे लगता है इंट्रोडक्शन आपको क्लियर होगा। तो अगर आपको 3 नंबर वाले में वेरी शॉर्ट टाइप अगर सिर्फ एपोप्टोसिस टर्म आ जाए तो इतना सफिशिएंट होगा, बाकी मैं 1-1 मिनट का शॉर्ट्स भी डाल दूंगी
ताकि वहाँ से आपका रिवीजन भी हो जाए और आप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के लिए अपने आप को प्रिपेयर भी कर सकते हैं। जो 2 नंबर या फिर 2.5 नंबर या 3 नंबर जितने का भी होगा, तो इन वहाँ से आप वेरी शॉर्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। अब आ जाइए नेक्स्ट टर्म, मेजर स्टेप्स ऑफ एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस के क्या क्या मेजर स्टेप्स हैं? एक स्टेप में तो ये फॉलो होता नहीं है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है सेल श्रिंकेज। सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है, सिकुड़ जाता है। उसके बाद सेल फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद सेल अपने आप को फ्रेगमेंट्स में तोड़ देता है। उसके बाद सेल के अंदर जो साइटोस्केलेटन होता है वो कोलैप्स कर जाता है, ठीक है। उसके बाद जो न्यूक्लियर इन्वेलप होता है वो डिसअसेंबल हो जाता है। हमारे जो न्यूक्लियस को न्यूक्लियर इन्वेलप घेर के रखा रहता है वो असेंबल्ड नहीं होता है, जो वो डिसअसेंबल हो जाता है। और तब हमारा रिलीज ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज, और तब सेल्स एपोप्टोटिक बॉडी रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। ये कुछ मेजर स्टेप्स हैं पॉइंट वाइज। तो और अगर डायग्रामेटिक पोर्शन से हम समझना चाहते हैं तो यहाँ देखिए, आपको सबसे पहला दिख रहा है, ये है हमारा नॉर्मल सेल, ठीक है। उसके बाद सेल श्रिंकेज हो जाता है, यहाँ आप देख रहे हैं सेल किस तरह से श्रिंक कर रहा है, ठीक है। उसके बाद श्रिंकेज के बाद क्या होता है, जो मेम्ब्रेन ब्लेबिंग हो जाती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें ब्लेब, ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये वाला पोर्शन इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसको क्या कहते हैं, ब्लेबिंग कहते हैं। तो वो मेम्ब्रेन ब्लेबिंग हो जाता है। उसके बाद फिर न्यूक्लियर कोलैप्स हो जाता है। मेम्ब्रेन ब्लेबिंग के बाद न्यूक्लियर कोलैप्स हो जाता है, और जब न्यूक्लियर कोलैप्स हो जाता है तो फिर ब्लेबिंग लेकिन कंटिन्यूड ही रहता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एपोप्टोटिक बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है, और उसके बाद लास्ट लिसिस ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज़ हो जाता है। तो ये देखिए, आप थोड़ा सा जूम करके अपने मोबाइल या फिर टैबलेट या फिर लैपटॉप में जहाँ भी देख रहे होंगे वहाँ से भी कर सकते हैं। तो ये स्टेप वाइज प्रोसेस है। सबसे फर्स्ट स्टेप नॉर्मल सेल आपको दिख रहा है, उसके बाद सेल श्रिंकेज हो जाता है, उसके बाद मेम्ब्रेन ब्लेबिंग हो जाता है, उसके बाद न्यूक्लियर कोलैप्स, उसके बाद फिर एपोप्टोटिक बॉडी फॉर्मेशन हो जाता है, और लास्ट लिसिस ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज़ हो जाता है, ठीक है। ये हैं मेजर स्टेप्स। तो आप अगर आपका डायग्रामेटिक पोर्शन बहुत अच्छा है तो आप डायग्राम के हेल्प से भी अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और अगर आप लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो आप लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों 1.5 या 2 घंटे का ही तो एग्जामिनेशन होता है, तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी कि उतने कम टाइम में आप डायग्रामेटिक पोर्शन के हेल्प से अगर आप मूव करें, आगे बढ़ें, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। लैंग्वेज लिखने में टाइम लगता है। उसके बाद आ जाइए, 2 टर्म होता है, एक नेक्रोसिस और एक एपोप्टोसिस। नेक्रोसिस में क्या होता है, जब कोई सेल इंजोर्ड हो जाता है, और एपोप्टोसिस में क्या होता है, सेल सुसाइड कर लेता है। तो इस दोनों टर्म में क्या डिफरेंस है? तो सेल इंजरी जो होता है वो एक्सीडेंटल होता है। जब कोई एक्सीडेंट हो जाए और या फिर कोई चोट लग जाए या फिर कुछ भी हो जाए, तो वहाँ का जो पोर्शन होता है, सेल जो है वो इंजोर्ड हो जाता है। तब उस प्रोसेस वो अनप्रोग्राम्ड होता है, एक्सीडेंटल होता है, जो कि ऑलवेज हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। लेकिन ये जो एपोप्टोसिस होता है वो हमेशा हार्मफुल नहीं होता है, वो एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है। मीन्स किसी सेल का अंतिम समय आ जाता है तब एपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस माना जाता है, और ऑफन अक्सर ये बेनिफिशियल ही होता है, ठीक है। टर्म क्लियर होगा। नेक्रोसिस कब होता है? जब सेल कोई इंजोर्ड हो जाए। एपोप्टोसिस कब हो जाता है? जब कोई सेल सुसाइड कमिट कर लेता है। सुसाइड कमिट कब करता है? जब मान लीजिए कोई डीएनए में डैमेज हो जाए और वो रिपेयर नहीं हो सकता है। तो सेल की बहुत ही अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है, वो ख़राब सेल अपने आप को लेके आगे मूव नहीं करेगा, वो डिजीज कंडीशन में नहीं रह सकता है। तब वो सिग्नल देगा कि नहीं, अब इस सेल को डाई करना ज़रूरी है, और तब वहाँ पर प्रोग्राम्ड सेल डेथ जो प्रोसेस होता है वो फॉलो होता है। वो एक नेचुरल प्रोसेस माना जाता है, और एपोप्टोसिस बेनिफिशियल होता है, क्योंकि ख़राब सेल के साथ जो है आपका बॉडी नहीं रह सकता है ज़्यादा दिनों तक, कुछ ना कुछ डिजीज़ काउज कर देगा, तो उस सेल का मरना ज़रूरी है। तब वहाँ पर क्या होता है? एपोप्टोसिस होता है, ठीक है। और डायग्राम की बात करें तो यहाँ मैंने थोड़ा सा आपको डायग्राम की हेल्प से, देखिए ये वाला पोर्शन है नेक्रोसिस का और ये वाला पोर्शन है एपोप्टोसिस का। तो यहाँ तक आपका क्लियर होगा। अगर बच्चों शॉर्ट टाइप आंसर में पूछ दे आपसे क्वेश्चन तो इतना सफिशिएंट है। इंट्रोडक्शन, मेजर स्टेप्स ऑफ एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस का डिफरेंस। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए पूछ दे तो आगे भी हम मूव करेंगे कुछ स्टेप्स। तो आ जाइए, नेक्स्ट स्टेप आपका एपोप्टोटिक प्रोसेस। तो अब ये प्रोसेस क्या होता है? फॉलोइंग प्रोसेसेस अकर इन एपोप्टोसिस, ठीक है। व्हेन सेल्स डैमेज्ड, स्ट्रेस्ड और ट्रिगर्ड बाय बॉडी सिग्नल्स, एपोप्टोसिस बिगिन।
मीन्स क्या हुआ, जब कोई सेल डैमेज हो जाए, किसी सेल में कोई स्ट्रेस कंडीशन आ जाए, तो क्या ट्रिगर होता है, बॉडी को सिग्नल मिल जाता है कि अब एपोप्टोसिस शुरू होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में द सेल बिगिंस टू श्रिंक। उसके बाद जब सिग्नल मिल जाता है तो सेल श्रिंक करने लगता है एंड ब्लेब्स फॉर्म, यहाँ देख रहे हैं ब्लेब्स का फॉर्मेशन होने लगता है। ये वाला पोर्शन जो है ये इसको कहते हैं, ये जो निकला हुआ उभरा हुआ पोर्शन है उसको कहते हैं ब्लेब्स। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, प्रोटीन्स आर एक्टिवेटेड टू ब्रेक डाउन सेलुलर कंपोनेंट्स। तो हमारा जो प्रोटीन है वो एक्टिवेट हो जाता है और सेलुलर कंपोनेंट को धीरे धीरे ब्रेक डाउन करने लगता है, तोड़ने लगता है। उसके बाद क्या होता है, एंजाइम्स ब्रेक डाउन द न्यूक्लियस। कुछ एंजाइम्स मिलकर सबसे पहले न्यूक्लियस को ब्रेक डाउन करते हैं। देन द सेल एमिट सिग्नल टू अट्रैक्ट मैक्रोफाजेस। अब ये जो सेल फ्रेगमेंट्स में टूट चुके हैं तो वो हमारे बॉडी में तो कचड़े के समान है। तो जिस तरह हम घर में कचड़ा नहीं रख सकते हैं, उसको हमें देना पड़ता है कूड़े वाले को, उसी तरह हमारे बॉडी में भी जो ये सेल हैं वो फ्रेगमेंट्स में नहीं रह सकते हैं। तो उसके लिए कौन आता है, उसके लिए आता है मैक्रोफाजेज। और ये मैक्रोफाज क्या करता है, इस कचड़े को खा जाता है। देखिए यहाँ नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको दिखा रही हूँ, द सेल ब्रेक्स इनटू सेवरल स्मॉल पीसेज कंटेन द सेल कंपोनेंट्स एंड डिस्ट्रॉयड न्यूक्लियस। यहाँ दिख रहा है फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल और न्यूक्लियस यहाँ डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसके बाद लास्ट पोर्शन आपका है, मैक्रोफाजेज रिकॉग्नाइज द सेल पार्ट्स। मैक्रोफाज क्या करता है, ढूंढ लेता है, वो जो आपका फ्रेगमेंट्स है सेल को उसको ढूंढ लेता है और रिमूव देम फ्रॉम द बॉडी, और उसके बाद बॉडी से वो रिमूव कर देता है। आपको ये वाला डायग्राम शो हो रहा होगा, थोड़ा और डिटेल देख लीजिए। यहाँ देखिए इस तरह से वो खाते जाता है और उसको बॉडी से उस सेल को रिमूव करता जाता है। तो ये आपको कुछ एपोप्टोटिक प्रोसेस के कुछ मेजर स्टेप्स हैं, डायग्राम से भी मैंने समझा दिया है। सबसे पहला स्टेप, फॉलोइंग प्रोसेसेस अकर इन एपोप्टोसिस। सबसे ये पहला स्टेप ये है आपका, देखिए नॉर्मल सेल। व्हेन सेल्स डैमेज्ड, स्ट्रेस्ड और ट्रिगर्ड बाय बॉडी सिग्नल, एपोप्टोसिस बिगिंस। ये है आपका बिल्कुल नॉर्मल सेल। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ब्लेब का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होता है थर्ड स्टेप में। और फोर्थ स्टेप में क्या होता है, फ्रेगमेंट्स सेल्स के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, न्यूक्लियस डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसके बाद फिर फाइनली ये जो मैक्रोफाजेज हैं वो क्या करते हैं, ये जो आपका कचड़े वाले सेल हैं, जो बिना मतलब के सेल हैं, जो टूटे हुए सेल हैं, उसको वो खा जाते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं और रिमूव देम फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से रिमूव कर देते हैं। ये हो गया कुछ मेजर स्टेप्स आपके किसके, एपोप्टोटिक प्रोसेस के लिए। बच्चों मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये 99.99% चांस है कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में, सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आपका ये क्वेश्चन आने वाला है। इसलिए आप एक दो बार यहाँ से कॉन्सेप्ट गेन करिए और अच्छे से सेल्फ नोट भी प्रिपेयर करते चलिए साथ साथ, ठीक है। और रिवीजन के लिए आपको या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के लिए मैं 1-1 मिनट का शॉर्ट डाल दूँगी, वहाँ से आपको हेल्प हो जाएगा। अब आ जाइए एपोप्टोटिक पाथवेज। किस किस तरह के पाथवेज होते हैं, 2 तरह के पाथवे पाए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस अंडरगोज 2 पाथवेज, एक्सट्रिंसिक पाथवे एंड इंट्रिंसिक पाथवे। आइए 1 बाय 1 देखते हैं। एक्सट्रिंसिक में क्या होता है, नाम से ही पता है, बाहर से कुछ, मीन्स दिस पाथवे ट्रिगर्स एपोप्टोसिस इन रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मीन्स बाहर से कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई आता है तब ये पाथवे क्रिएट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लिगेंड बाइंडिंग एट डेथ रिसेप्टर्स ऑन द सेल सरफेस। जब हम सेल सिग्नलिंग पढ़ेंगे तो उसमें एक टर्म आता है लिगेंड और दूसरा टर्म आता है रिसेप्टर। थोड़ा सा मैं आपको समझा देती हूँ। ये अगर सेल है तो यहाँ पर आपको रिसेप्टर रहता है सेल सरफेस पे, और यहाँ कहीं लिगेंड आपको है तो वो लिगेंड यहाँ से आके आपको बाइंड करता है सेल के साथ, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है, सेल सरफेस पे जो आपका लिगेंड होता है, रुकिए 1 सेकंड मैं बता रही हूँ। ये है आपका सेल, ठीक है, यहाँ पर है आपका रिसेप्टर और यहाँ कहीं लिगेंड होता है। तो यहाँ बाइंड करके और उस सेल के अंदर उसको ले आता है रिसेप्टर से बाइंड करके, और फिर जितने जो काम होते हैं आगे के, जैसा उसको सिग्नल मिलता है उस हिसाब से वो काम करते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है, लिगेंड बाइंडिंग एट डेथ रिसेप्टर्स ऑन द सेल सरफेस। दीज रिसेप्टर्स आर मेंबर्स ऑफ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। ट्यूमर मीन्स जो कैंसर सेल होते हैं, नेक्रोसिस ऑलरेडी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर जो जीन फैमिली है उस फैमिली से बिलोंग करते हैं, इस टाइप के रिसेप्टर जो एक्सट्रिंसिक पाथवे में इन्वॉल्व होते हैं।
रिसेप्टर बाइंडिंग इनिशिएट्स कास्पेस एक्टिवेशन। उसके बाद जैसे ही रिसेप्टर बाइंड करता है तो सेल के अंदर कुछ कुछ कास्पेस मीन्स प्रोटीन का सीरीज होता है, बहुत सारे प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। तो जिस प्रोटीन का सिग्नल मिलता है तो वहाँ से वो सिग्नल रिसेप्टर के साथ बाइंड करके सेल के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अब आ जाए इंट्रिंसिक पाथवे। तो इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, ये नाम से ही पता चल रहा है आपको, क्या ये दिस पाथवे ट्रिगर्स एपोप्टोसिस इन रिस्पॉन्स टू इंटरनल स्टिमुलाई। कुछ अंदर से इसको स्टिमुलाई मिलता है। इंटरनल मीन्स क्या होता है, जैसे कि बायोकेमिकल स्ट्रेस, डीएनए डैमेज, लैक ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स। कुछ बायोकेमिकल स्ट्रेस हो जाए या फिर सेल के अंदर जो डीएनए पाए जाते हैं हमें पता है, तो वो डीएनए डैमेज हो जाए या फिर लैक ऑफ ग्रोथ फैक्टर जो हो ही ना, तब ये पाथवे क्रिएट होता है। दिस पाथवे मॉड्यूलेटेड बाय 2 ग्रुप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। 2 ग्रुप इसमें पाए जाते हैं, कौन कौन से, बैक्स एंड BCL2 फैमिली। These molecules determine whether a cell will survive or undergo apoptosis in response to stimuli। मीन्स क्या हुआ, ये दोनों मॉलिक्यूल्स ही बताता है कि सेल को आगे सर्वाइव करना चाहिए या फिर सेल को सुसाइड कमिट कर लेना चाहिए। अगर उसको सर्वाइव करना चाहिए तो वो सर्वाइवल के लिए आगे मूव करता है, और अगर वो सुसाइड कमिट करना चाहता है तो एपोप्टोसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो ये दोनों ग्रुप उसमें हेल्प करता है। तो याद रहेगा आपको, एक्सट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, लिगेंड बाइंडिंग होता है रिसेप्टर के साथ, और इंट्रिंसिक पाथवे में क्या होता है, आपको ये जो बैक्स और BCL फैमिली होता है वो डिसाइड करता है कि किस सेल को सर्वाइवल में जाना चाहिए और किस सेल को सुसाइड कमिट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका एपोप्टोटिक पाथवेज। और अब आपका एट लास्ट सिग्निफिकेंस ऑफ एपोप्टोसिस आ जाइए। तो एपोप्टोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है, सबसे पहला सिग्निफिकेंस तो ये है कि हेल्प्स टू मेंटेन होम्योस्टेसिस इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। होम्योस्टेसिस टर्म तो आपने सुना होगा, तो हमारे बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उस होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में आपको ये एपोप्टोसिस हेल्प करता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, प्रॉपर साइज ऑफ बॉडी इज़ मेंटेन्ड बाय एपोप्टोसिस। प्रॉपर साइज इज, अगर प्रॉपर साइज बॉडी का मेंटेन नहीं हो तो बहुत लंबा लंबा हाथ हो जाए, बहुत लंबा लंबा उंगली हो जाए, बिल्कुल राक्षस टाइप आप दिखने लगेंगे, तो वैसा ना हो उसके लिए क्या होता है, एपोप्टोसिस होता है। द अनवांटेड सेल्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी बाय एपोप्टोसिस। अभी हमने आपको बताया जो अनवांटेड सेल होते हैं वो एलिमिनेट कर दिए जाते हैं, किसके थ्रू, मैक्रोफाजेस के थ्रू। द डेंजरस टी लिम्फोसाइट्स आर एलिमिनेटेड बाय एपोप्टोसिस। जो डेंजरस टी लिम्फोसाइट होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट टर्म होता है इम्यूनोलॉजी में, तो जो डेंजरस टी लिम्फोसाइट होते हैं वो एलिमिनेट कर दिए जाते हैं एपोप्टोसिस प्रोसेस के थ्रू। और प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज क्रूशियल फॉर सेल डेवलपमेंट। अगर प्रोग्राम्ड ना हो सेल का डेथ तो फिर हमारा बॉडी का जो सेल डेवलपमेंट होता है वो उतना अच्छा से नहीं हो पाएगा। तो इसलिए इसका सिग्निफिकेंस है एपोप्टोसिस का कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ इज क्रूशियल फॉर सेल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट वाइज हमने लॉन्ग के लिए भी देखा और शॉर्ट के लिए भी देखा, और वेरी शॉर्ट के लिए मैं 1-1 मिनट का शॉर्ट्स डाल दूंगी, जैसे कि एपोप्टोसिस इंट्रोडक्शन हो गया, मेजर स्टेप्स ऑफ एपोप्टोसिस हो जाएगा, एपोप्टोटिक प्रोसेसेस भी हो सकता है मे बी। 1 मिनट के शॉर्ट में मैं कितना डील कर पाऊंगी, और एपोप्टोटिक पाथवेज देखते हैं हम, या फिर सिग्निफिकेंस ऑफ एपोप्टोसिस। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं बच्चों, थ्योरी और प्रैक्टिकल हमारा साथ साथ चल रहा है। तो अगर आपको मेरा ये कंटेंट, मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो एक कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मैं बिल्कुल सही डायरेक्शन में मूव कर रही हूँ, बच्चे हमारे समझ रहे हैं मेरे एक्सप्लेनेशन को। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।